हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी व्याकरण की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समाज से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समास। समास शब्द का अर्थ क्या है? ए टिप्पणी, बी व्यास, सी सार, डी संक्षेप। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। समास शब्द का अर्थ संक्षेप होता है, किसी भी बात को छोटे शब्दों में बताना। जैसे कि दोस्तों गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला होता है, तो गगन को चुमने वाला ना बताकर गगनचुंबी बताना, ये दोस्तों संक्षेपीकरण होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 6 तो बिल्कुल सही। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठवां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि जहाँ पर दोस्तों दो पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों। बहुब्रीहि समास को दोस्तों कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है लंबोदर। देखिए यहाँ पे लंबोदर का अर्थ है गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दो पद मिलकर दोस्तों तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? गणेश। तीसरा पद है दोस्तों गणेश। दोस्तों यहाँ पे दूसरा शब्द है वीणा पाड़ी। वीणा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। ठीक है दोस्तों, पाड़ी का मतलब हाथ में। ठीक है दोस्तों, वीणा जिसके हाथ में है वो कौन है? सरस्वती। यहाँ दो पद मिलकर तीसरे पद। दोस्तों तीसरा शब्द है कुसुम आयुध। दोस्तों कुसुम का मतलब होता है पुष्प या फूल। ठीक है दोस्तों, और आयुध का मतलब होता है वेपन, यानी जिसका हथियार कुसुम या फूल हो वो कौन है? कामदेव। वो कौन कहलाते हैं? कामदेव। ये दोनों पद मिलकर किसका बोध करा रहे हैं? तीसरे पद का। ठीक है दोस्तों, तीसरा पद कौन सा है? कामदेव। यहाँ पे देखिए दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। तीसरा पद है। यहाँ पे दोस्तों आखिरी शब्द है पंकज। दोस्तों पंख में खिलने वाला या कीचड़ में खिलने वाला कौन होता है? कमल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तीसरे शब्द का अर्थ निकल रहा है। तो दोस्तों ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का पद होता है दोस्तों, बाद का पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, उसे क्या कहते हैं? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है तत्पुरुष समास तो बिल्कुल सही। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों तत्पुरुष समास में समस्त पद बनते ही जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, और जब समास विग्रह किया जाता है तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है राजपुत्र। ठीक है दोस्तों, राजपुत्र। राजपुत्र का अगर समास विग्रह किया जाता है तो क्या आता है? राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? जब समास विग्रह कर रहे हैं तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये विभक्ति चिन्ह के माध्यम से ही दोस्तों ये हमें पता चलता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, और तत्पुरुष समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है। इसमें पुत्र जो है उत्तर पद है, ये बाद वाला पद है, और राज जो है दोस्तों पूर्व पद है या पहला पद कहेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसे दोस्तों एक उदाहरण से समझ लेते हैं, काली गाय।
ठीक है दोस्तों। यहाँ गाय कैसी है, काली गाय है। ठीक है दोस्तों, गाय की विशेषता बताने वाला कौन है, ये विशेषण शब्द। ठीक है दोस्तों, काली क्या है, एक विशेषण शब्द है और गाय जो है वो विशेष शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 6 है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है द्वंद्व तो बिल्कुल सही। प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उससे द्वंद्व समास कहते हैं। पहचानने के और भी तथ्य हैं, जैसे कि योजक चिन्ह, दो पद के बीच अगर योजक चिन्ह लगा होगा तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। जैसे माता और पिता, माता और पिता के बीच ये योजक चिन्ह लगा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। और दोस्तों कहीं पर पद अगर विलोम शब्द है तो वहां पे भी द्वंद्व समास होगा। जैसे कि दोस्तों देवासुर, यहाँ पे दोस्तों जब समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर आएगा। ठीक है दोस्तों, देव का विलोम क्या होता है, असुर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे विलोम शब्द मिल जाए या योजक चिन्ह मिल जाए, ठीक है दोस्तों, या दोनों ही पद प्रधान हो, वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो समास क्या होगा। तो वो कौन सा समास होगा ये बताना है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है द्विगु समास तो बिल्कुल सही। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, दोपहर, यहाँ पे दोस्तों दो क्या है, एक संख्यावाची है। ठीक है ना, और पहर, पहर कितनी है, दो हैं। किसी भी समुदाय का बोध होता है और पहला पद संख्यावाची होती है तो वहाँ पे क्या होगा, द्विगु होगा। यहाँ पे देखिए नवरत्न, यहाँ पे नवरत्न का समूह है। ठीक है, और नव का मतलब क्या होता है, नव, पहला पद संख्यावाची है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजन्म शब्द खालिस्तान का उदाहरण है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। दोस्तों अजन्म शब्द जो है वो एक अव्ययी भाव का उदाहरण होगा, क्योंकि दोस्तों अजन्म में दो पद हैं, पहला आ और दूसरा जन्म, जिसमें से आ जो है दोस्तों उपसर्ग है। और दोस्तों पहला अगर पद, दोस्तों पहला पद जो है या पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। या दोस्तों किसी भी पद की या पदों की आवृत्ति होती है, जैसे कि यहाँ पे कड़ कड़, दिनों दिन, यहाँ पे दोस्तों कड़ पद की जो है आवृत्ति हुई है और यहाँ पे दिन पद की आवृत्ति हुई है। और दोस्तों जहाँ पे पदों की आवृत्ति और जहाँ पहला पद जो है अव्यय या उपसर्ग होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा अजन्म में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों राष्ट्रभक्ति पद का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र के प्रति भक्ति। और दोस्तों जो के है, के जो विभक्ति चिन्ह है वो संबंध तत्पुरुष से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस प्रकार से ये जो है संबंध तत्पुरुष, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो के, का, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के, का, की, रा, री, रे, ये जो हैं दोस्तों विभक्ति चिन्ह जो हैं प्रयुक्त होते हैं संबंध तत्पुरुष समास में। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। ए पंजाब, बी चौराहा, सी शताब्दी, डी पंसेरी। दोस्तों इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पंजाब, पंजाब का जब समास विग्रह करेंगे तो पंज प्लस आप, पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंज का मतलब होता है पांच, आप का मतलब होता है जल। जहाँ पे 5 नदियों का जल बहता हो उसे पंजाब कहा जाता है। और दोस्तों इसमें चौराहा में देखिए, चौराहा जहाँ 4 राहें हों वहाँ द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाची है। यहाँ पे देखिए शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे पंसेरी दिया है, गांव में 5 किलो के बाट को पंसेरी बोलते हैं, तो ये भी क्या है, संख्यावाचक है। तो ये तीनों जो हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, धनहीन में प्रयुक्त समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी अपादान तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। इसमें दोस्तों पद दिया है धनहीन। देखिए दोस्तों धन से हीन, धन क्या है, अलग हो रहा है, तभी तो वो धन से हीन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अलग होने के
अर्थ में अपादान तत्पुरुष समास आता है। ठीक है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष होगा यहाँ पे, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पे ऋण से अलग होने के अर्थ में जो है अपादान तत्पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आप बीती में प्रयुक्त समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों आप बीती का जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा आप पर बीती। ठीक है दोस्तों, और ये जो पर है, ठीक है दोस्तों, पर ये विभक्ति चिन्ह किस में प्रयुक्त होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के समास के अंतर्गत जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो पर और में होता है। ठीक है दोस्तों, में। ठीक है दोस्तों, ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो इनको याद रखिएगा ताकि आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है गौशाला में प्रयुक्त समास है। दोस्तों गौशाला पद का जब समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा गौ के लिए शाला। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? गौ के लिए शाला। और दोस्तों के लिए जो शब्द होता है वो संप्रदान तत्पुरुष समाज में विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है सूर्य रचित में प्रयुक्त समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों अगर यहाँ पे सूर्य रचित पद का समास विग्रह किया जाए तो यहाँ पे आएगा सूर्य के द्वारा रचित। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? सूर्य के द्वारा। और के द्वारा जो है दोस्तों विभक्ति चिन्ह जो है वो करण तत्पुरुष में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें प्रयुक्त किया जाता है? करण तत्पुरुष में, इसलिए यहाँ पे इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों करण तत्पुरुष समास में के द्वारा आ जाए या दोस्तों से आ जाए, ये जो विभक्ति चिन्ह है वो करण तत्पुरुष समास के पहचान है। ठीक है दोस्तों, जैसे भयाकुल, भय से आकुल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों गगनचुंबी का जब समास विग्रह किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा गगन को चूमने वाला। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? गगन को चूमने वाला। और दोस्तों ये जो को जो विभक्ति चिन्ह होगा, ये जो को विभक्ति चिन्ह है कर्म तत्पुरुष से संबंधित है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो को होता है। ठीक है दोस्तों, तो गगन को चूमने वाले में जो समास होगा वो कर्म तत्पुरुष समास होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पतझड़ चंद्रमौली सूर्यपुत्र में प्रयुक्त समास है। ए कर्मधारय, बी दिगु, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर तो बिल्कुल सही, बहुब्रीहि समास होगा। दोस्तों जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, या दोस्तों दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, जहां पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पत और झड़ दो पद हैं और यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है किसका निकल रहा है? बसंत का। ये दोनों जो पद मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तीसरे पद की ओर, बसंत की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों चंद्रमौली, चंद्र और मौली दोनों पद मिलकर शिव की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सूर्य और पुत्र मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरा पद दोस्तों क्या है? शनि। सूर्य के पुत्र कौन है? शनि देव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब दो पद, जहाँ पर दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है काली गाय में प्रयुक्त समास है। दोस्तों यहाँ पे काली ये जो है विशेषण है और गाय जो है विशेष है, और गाय की विशेषता है कि वो कैसी है? काली है। और दोस्तों जहाँ पर पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नायास में प्रयुक्त समास है। दोस्तों इसमें जो प्रयुक्त समास है वो नए समास है। दोस्तों नए समास किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद में, पहले पद में ना के अर्थ में, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ना के अर्थ में या निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द के अर्थ में अन आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाए? अन आ जाए। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट की हैं। या फिर आ जाए। ठीक है दोस्तों, या फिर ना आ जाए, या फिर दोस्तों गैर आ जाए। ये शब्द अगर आपको दिखते हैं
तो वहाँ पे नए समास आएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ क्या होगा, नए समास होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनायास, यहाँ पे जब इसको समास विग्रह करेंगे तो अनायास आएगा। क्या आएगा, अनायास। ठीक है दोस्तों, और ना के स्थान पे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। ये दोस्तों ये क्या है, अन है ना, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, नए समास। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीनानाथ में प्रयुक्त समास है। दोस्तों इस पद का जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें आ जाएगा दीन अनाथ। क्या आ जाएगा दोस्तों, दीन और अनाथ। और जब दीन और अनाथ को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, दीन और अनाथ, यहाँ पे दीन और अनाथ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दीन और अनाथ, और जब इसको जोड़ देंगे, इन दोनों पदों को जोड़ देंगे तो दीनानाथ बन जाएगा। यहाँ पे अनाथ कैसा है, वो दीन है। दीन क्या है दोस्तों, विशेषण है। पहला जो पद है दीन, वो विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है अनाथ की कि वो दीन है। ठीक है दोस्तों, और ये अनाथ जो पद है वो विशेष है। जहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीताम्बर में कौन सा समास है, ए बहुब्री, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है, देखिए दोस्तों, पीला है अंबर, जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और दोस्तों अगर देखा जाए इसका अर्थ पीतंबर, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे कर्मधारय समास भी आ रहा है, बहुब्रीहि समास भी आ रहा है, कर्मधारय भी समास आ रहा है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में क्या करना है उसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कर्मधारय या द्विगु या बहुब्रीहि समास, तीनों समास एक ही साथ आते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप जो प्राथमिकता देंगे वो बहुब्रीहि समास को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण होगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कर्मधारय को महत्व तो नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।